हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की 60 मिनट्स के ऑन एन एवरेज 4 एपिसोड्स वाली सीरीज द रेलवे मैन के बारे में, जो कि एक ट्रिब्यूट की तरह है फॉर द पीपल जिन्होंने 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान अपने जान की बाजी लगा दी दूसरों की जान बचाने के लिए। उनके इस बलिदान का एक्नॉलेजमेंट हमारी तरफ से काफ़ी देर में आया है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी 84 के दंगे थमे नहीं थे कि भोपाल के लोगों को जिस अनहोनी की आशंका थी वो काली रात सामने आ ही गई, जब न जाने कितनी आंखें सोने के लिए बंद तो हुई, लेकिन दूसरे दिन का सूरज देखने के लिए खुली नहीं, और अगर खुली भी तो उन्हें कुछ दिखा नहीं। ऐसे में जब कुछ लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए इन दम घुट्टे लोगों को बचाने में लग जाते हैं, तब उनके लिए इंसान से आगे बढ़कर फरिश्तों में शामिल हो जाते हैं। द रेलवे मैन ऐसे ही ब्रेव, बोल्ड और ऑनेस्ट लोगों की कहानी है। इस कहानी को थ्रिलिंग बनाने के लिए ड्रामेटाइज तो ज़रूर किया गया है, लेकिन कहीं पर भी इसका रियलिज्म और इमोशनल कोशेंट मुझे कम होता तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। 40 साल पहले हुए इस इंसिडेंट को कैप्चर करने के लिए जो लोकेशंस, एक्सेंट, कॉस्ट्यूम का यूज़ किया गया है वो भी बहुत ही परफेक्ट है। इस सीरीज़ का बनना बिना इस विषय को ओवर सेंसिटाइज किए हुए मेरी तरफ से तो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अमेरिका ओन यूनियन कार्बाइड का ये प्लांट टाइम बॉम्ब की तरह भोपाल में रखा हुआ था और उसके फटने से मौत का जो तांडव हुआ वो सब हमारे सामने ही है, लेकिन इनके बीच कुछ कहानियाँ ऐसी निकल कर आती हैं जो स्टिल हमारा विश्वास मानवता में कायम रखती हैं। उन्हीं को इस रेलवे मैन में दिखाया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ 9 आउट ऑफ 10 है, कॉज मेरे मापदंडों पर ये खरी उतरी है। बाकी पूरी सीरीज़ को देखकर मेरा क्या टेक रहा है और क्या अच्छा और क्या बुरी चीज़ें मुझे इसमें मिली हैं, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज़ द रेलवे मैन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी के सेंटर में यूनियन कार्बाइड का वो प्लांट आता है जहां पर सुरक्षा के सारे मापदंडों को ताक पर रख कर इंसानी ज़िंदगियों के साथ पासे की तरह खेला जा रहा था कि वो बस अपनी किस्मत पर चल रही हैं। यहाँ के मालिकों को उनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग वर्कर्स को 6 मंथ्स में देनी चाहिए वो बस 2 हफ्तों में ताबड़तोड़ देकर ख़त्म कर दी जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वालों को सिचुएशन कितनी खतरनाक और गंभीर हो सकती है इसका कोई भी अंदेशा नहीं था, और हुआ भी ऐसा ही। बाकी कुछ सबप्लॉट्स हैं यहाँ पर जो किसी ना किसी तरीके से आकर इस यूनियन कार्बाइड में होने वाले ट्रेजेडी से मिल जाते हैं। पहला है भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी, जिनके साथ कुछ साल पहले ऐसी घटना हुई है जिससे वो PTSD से सफ़र कर रहे हैं। वे एक छोटे से बच्चे को नहीं बचा पाए थे, जिसकी वजह से आज भी उन्हें रातों में नींद नहीं आती, और फिर जब उन्हें दोबारा मौका मिलता है कुछ लोगों की जान बचाने का, तब वो किस हद तक चले जाते हैं इसे यहाँ पर दिखाया गया है। भले ही ये उनका ड्रामेटाइज्ड वर्जन दिखाया गया हो, फिर भी अगर उन्होंने इसका 10% भी किया है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम। देन रियाज अहमद यहाँ पर दिखाए गए हैं जो पहले यूनियन कार्बाइड प्लांट में काम करते थे, लेकिन उनके दोस्त के साथ एक घटना घट जाती है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर वो फैक्ट्री छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जगमोहन कुमावत नाम के जर्नलिस्ट से जो वहाँ पर शेडी बिजनेस चल रहा है उसके बारे में बातें बता रहे हैं, और जगमोहन कुमावत एक बडिंग जर्नलिस्ट दिखाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से वो यहाँ पर इस शेडी बिजनेस को उजागर करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी आते हैं रति पांडे जो सेंट्रल रेलवे के GM दिखाए गए हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए और उनकी वजह से काफ़ी ज़िंदगियाँ बची। फिर आता है बलवंत यादव नाम का एक चोर जिसने गलत रात सेलेक्ट कर ली थी यहाँ पर आने के लिए, और उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसकी लाइफ का एक 180 डिग्री फ्लिप आज आने वाला है, और किस तरीके से वो हाथ में आए पैसे को भी कहाँ पर इस्तेमाल करेगा ये आप इस सीरीज़ में देखिएगा। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग कहानियों को एक माले में पिरो दिया गया है और बहुत ही अच्छे इमोशंस क्रिएट किए गए हैं बिना थीम को ओवर सेंसिटाइज किए हुए। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं सीरीज़ के आपको बताने वाली हूँ जो मुझे मिले हैं। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्ल्ड्स वर्स्ट डिज़ास्टर में से आता है, और जब आप ऐसी सच्ची घटना को लेकर स्क्रीन प्ले लिखते हैं तब ज़रूरी होता है कि आप उसे इतना ज़्यादा ना कुरे दें कि लोगों के ज़ख्म हरे हो जाएं। थोड़ा सा आप सेंसिटिव रहें इन चीज़ों को लेकर, इमोशंस को बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज या क्रिंज करने की कोशिश ना करें, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन अपना ना डालें, बायसनेस ना रहे आपकी, और ऐसा ना हो कि आप लोगों के ऊपर अपनी
अपनी ओपिनियन इम्पोज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, जिसकी वजह से मैं इस सीरीज़ की तारीफ़ करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों को परफेक्टली बैलेंस करके रखा गया है। सेकेंड पॉजिटिव, अक्सर ही जब हम अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में कॉमेडी का लबादा ओढ़ लेते हैं और वो कॉमेडी क्रिंज की तरफ चली जाती है। थैंक गॉड वो यहाँ पर नहीं किया गया है। कोई भी लव एंगल डालकर हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही क्रिंज कॉमेडी डाली गई है। अगर ऐसा किया जाता तो शायद मेरी भावना तो आहत हो ही जाती। थर्ड पॉजिटिव, बेहतरीन एक्टिंग बाय ईच एंड एवरी एक्टर। के मेनन, फिनोमिनल एक्टिंग। बाबिल का जो इनोसेंट फेस है उसने इस किरदार में जान सी फूंक दी थी और उन्होंने जो भोपाली एक्सेंट बोला है ना, कूडोस फॉर दैट। एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनके ऊपर वो सूट भी बहुत कर रहा है। देवेंदु जो हमेशा ही कॉमिक एंगल अपना लेकर आते हैं, यहाँ पर भी लाए हैं बट थोड़ा सटल फॉर्म में, और जो उनका हृदय परिवर्तन है ना, चेंज ऑफ हार्ट, वो बिलीवेबल लग रहा है। इस तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया है। बाकी आर माधवन और जूही चावला के कैरेक्टर को लेकर मेरी थोड़ी शिकायत है, जो आगे मैं नेगेटिव में बताने वाली हूँ। फोर्थ पॉजिटिव, डायरेक्टर का विजन बहुत क्लियर है। उसे पता है कि उस टाइम एंड एरा को कैसे कैप्चर करना है, उन इमोशंस को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। आप देखिएगा जब रियल फुटेज उस टाइम की दिखाई जा रही है, इवन कुछ फोटोज़ दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर डायरेक्टर ने उन्हें रिक्रिएट किया है, तो कितनी बेहतरीन तरीके से वो इन सारी चीज़ों को कर पाए हैं। और बस ये नहीं है कि उन चीज़ों को ही बिल्कुल वैसा बनाकर हमारे सामने दिखा दिया है, वो इमोशंस भी हमारे सामने ला पाए हैं। जो उन्होंने यहाँ के कैरेक्टर्स से भोपाली एक्सेंट बुलवाया है, वो कॉस्ट्यूम्स पहनाई हैं और थोड़ा थोड़ा उस टाइम की जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो यूनियन वर्कर्स को लेकर हो या फिर उस समय जो दंगे चल रहे थे उनको लेकर चीज़ें दिखाई गई हैं, उसकी वजह से आप सीधे उस 84 वाले टाइम एंड एरा में पहुँच जाते हैं और इसका यहाँ पर ये ध्यान रखा गया है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। अगर हम ड्रॉबैक से बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, सीरीज़ के शुरू के 10 to 20 मिनट्स बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइपिकल लगते हैं। ऐसा लगता है वही ढर्रे वाली चीज़ें दिखाई जाएंगी जो हमारे यहाँ की सीरीज़ में दिखाई जाती हैं हमेशा से ही। लेकिन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ वेट सीरीज़ एक बढ़िया फ्लिप लेती है, जिससे आपको रियलिस्टिक चीज़ें इसमें दिखने लगती हैं और ऐसा लगता है कि उस समय की जो त्रासदी हुई है उसके इमोशंस को ये सीरीज़ जस्टिफाई कर पाएगी। तो जस्ट वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। दैन सेकेंड नेगेटिव, यहाँ पर आर माधवन और जूही चावला जो महारथी कलाकार हैं वो मुझे अंडरयूज लगे। ऐसा लगता है उनके इमोशंस पर सुपरफिशियल रह गए, इन डेप्थ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की गई है। दैन थर्ड नेगेटिव, जो चीज़ हमारे लिए घटना है, खबर है, वो कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का हिस्सा रही होगी, उनको ये सीरीज़ थोड़ी सेंसिटिव लग सकती है, उनके घाव हरे हो सकते हैं, तो वो इसे अवॉइड ही करें। बाकी यहाँ पर गोर वायलेंस को मिनिमम रखने की कोशिश करी गई है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इंसिनुएट किया गया है, प्रोफैनिटी है नहीं, अडल्ट सीन्स है नहीं। हर उम्र के लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से लापरवाही से, छोटी सी गलती से इतने ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं। बाकी यहाँ पर इस सीरीज़ को बहुत ही ब्रिलियंटली बनाया गया है, मेरे मापदंडों पर खरी उतरी है। सो डू वॉच दिस, डोंट मिस दिस। दैट्स इट, बाय।